जब चुनना पड़े ना शब्दों में और मौन में, तो मौन को चुनो, है ना। घृणा और प्रेम में चुनना पड़े तो प्रेम को चुनो। अभय कहाँ है? तबीयत डल है। ओके। मतलब कम से कम चॉइस आपकी अच्छी रहनी चाहिए। हर किसी की प्राइवेसी है, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। एक रूम में 4 लोग हो, 6 लोग हो, तो अपने कारण किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, इसका ख्याल हमेशा रखना चाहिए। खाली यहाँ की बात नहीं है, हर जगह की बात। बहुत जरूरी है ये सब, बेसिक भी ना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि तुम परमात्मा हो कुछ भी करोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। इधर का गैप छोड़ दो, इधर से कुछ लोग आते हैं पड़ोसी, उनको जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, है ना। इधर आ जाओ, थोड़ा खसक जाओ। सबका ख्याल रखना है अपने को। आप लोग भी इधर खसक जाओ, उनको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। हाँ। बहुत प्रेम से, बहुत शांति से जी लेना है जीवन को बस। आत्मा परमात्मा समझ में आए ना आए उसको साइड कर दो, बेसिक कम से कम स्ट्रांग रखो, है ना। एक व्यवहार स्ट्रांग होना चाहिए आपका, साइलेंस प्रेम स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी चीजें देखेंगे आत्मा परमात्मा बाद में। यहाँ क्या करने आए हो उसका पता होना चाहिए। यहाँ पे आके फोन ही फोन में लगे हो, बिजनेस ही कर रहे हो, क्या मतलब यहाँ? उससे अच्छा अपने घर में रहो। मैं किसी को कोई नियम नहीं देता, कोई कायदे नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बगैर नियम के जियो। मेरे लिए कोई नियम नहीं है, न इस लोक में न किसी लोक में, लेकिन आप लोग के लिए नियम है। जब तक आप अस्तित्व नहीं हो गए हो तब तक सारे नियम हैं आप लोग के लिए। आपको मौन में रहना है, शालीनता से रहना है, अपना आत्म कल्याण करना है, प्रेम से जीना है जीवन को, बगैर छल कपट के जीना है। ग्राउंड लेवल स्ट्रांग रहना चाहिए हर हालत में, बेसिक।
और बहुत इजी है बेसिक को स्ट्रांग करना ना। मौन हो जाओगे ना तो अपने आप स्ट्रांग होने लगता है। हाँ, और 2-4 दिन में मौन की आदत भी होने लगती है। और जब मौन में गहराई आती है ना, तो उस मौन से अपने आप प्रेम निकलता है, एथेंटिक प्रेम अपने आप आता है। उसको भी लाना थोड़ी ना पड़ता है प्रेम को। बहुत आसान है, मैं बोल देता हूँ तुम परमात्मा हो, तुमको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है। वो बात सत्य है, परम सत्य है। लेकिन वो बात अगर आपको ग्रहण नहीं हुई है और आप कुछ भी कर रहे हो, तो उससे अच्छा आप नियम में रहो, तब जाके उन बातों को भी ग्रहण कर पाओगे, है ना। सूर्य अपनी मर्यादा में रहता है, रोज टाइम पे निकलता है। वायु, जल, अग्नि सब अपनी मर्यादा में रहते हैं। आपको भी अपनी मर्यादा में रहना। मेरी बातों में जो सबसे बड़ा खतरा है ना, जो डेंजरस पॉइंट है, हाँ, वो यही है। मेरी बातें सुन के आप एकदम बच्चों जैसे हो गए तब तो ठीक है, कोमल हो गए, साइलेंस हो गए, तब आप सही जा रहे। मेरी बातें सुनने के बाद भी बकबक चालू है, ज्ञानबाजी चालू है, बहिर्वृत्तियां चिपकना विषयों में चालू है, तो कोई मतलब का नहीं है ना। उससे अच्छा अनुशासन में रहो, मौन में, साइलेंस में। मेरे को अभी तक यहाँ जितने भी लोग आए हैं ना, उनमें वो बड़े प्रिय लगे हैं। सौरभ जी, यूएस से कौन आते हैं जिनकी दाढ़ी है? आलोक जी नाम है ना, जो साइलेंस रहते हैं। वो 2 बार आए हैं आई थिंक, एक लफ्ज नहीं बोले। आते हैं 10-20 दिन, महीना रहते हैं, साइलेंस, अपनी प्रेजेंस का भी पता नहीं चलने देते। और दोनों बार वो वैसी आए। तो वो जो ग्रहण कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता ना। हाँ। नित्य निरंतर सज्जन धर्म, है ना, सज्जन हो जाना है अपने को, वही बहुत होता है। उस धर्म का ही पालन कर लो, सज्जन धर्म का। हाँ।
तो जो अपना मोबाइल नहीं छोड़ सकता वो अपना देह भाव कहाँ से छोड़ेगा? जो शब्दों को नहीं छोड़ सकता वो कैसे स्वयं को जानेगा? फोन बर्बाद कर डालता है आदमी को, मैं देख डाला, अच्छे अच्छे बर्बाद हो जाते। अभी ज्योत है अपना, अभी आया नहीं, उसको फोन बर्बाद कर रहा है। केशव को फोन बर्बाद कर रहा है। ये पुराने प्लेयर हैं, 6 महीने से यहाँ है। नया की बात ही क्या करूं। फोन का उपयोग ठीक है, फोन का सदुपयोग करोगे तो 10 मिनट से ज्यादा तो बात हो ही नहीं सकती फोन में, चाहे इमरजेंसी क्यों ना हो। 10 मिनट मैक्सिमम है, सदुपयोग करोगे तो। अच्छा, और यहाँ कई लोग आते हैं ग्रुप बनाने, गैदरिंग करने, यहाँ पिकनिक चल रही है जैसे। परिचय बढ़ाने। अरे आपको अपना परिचय मिटाना है, मिटना है आपको, अपना व्यक्तित्व मिटाना है। कोई आपका दुखड़ा सुन ले, वो सुनाने आए, यहाँ आते हैं कुछ लोग। कुछ लोग अफेयर करने आते हैं। अफेयर कोई बुरी चीज नहीं है, मेरे अंदर कोई निंदा नहीं है उसके लिए, लेकिन यहाँ तो कम से कम आप सत्संग के लिए आओ, हाँ ना। मतलब ये बेसिक चीजें अपने आप होनी चाहिए, मेरे को बताना नहीं पड़ना चाहिए, है ना। मेरे पास कोई भी आ रहा है तो कम से कम ये बेसिक उसका स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, ये सब मेरे को बताना भी नहीं पड़ना चाहिए कि उनको कोई गाइडलाइन दूं, ऐसा बोलूं कि ऐसा करना ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। बाकी की बात तो बाद में करेंगे, है ना।
आपको बस मेरे साथ बैठे रहना है। जो भी है आपका अंतःकरण है, सब है, वो अपने आप शुद्ध हो जाएगा। बस मेरे साथ बैठे रहना है चुपचाप। बाकी सब ऑटोमेटिक। सारी शुद्धि हो जाएगी, स्वयं का बोध होने लगेगा, धीरे धीरे आप स्वयं ही हो जाओगे। सब अपने आप है। बट आपको कैसे बैठना है वो आपको पता होना चाहिए। आपके अंदर पुरानी धारणाएं नहीं होनी चाहिए। अपने पास्ट को मिटा के बैठो। अपने बुद्धि का ज्ञान जो सबसे गंदी चीज है अभी के समय में, वो लेके तो आना ही मत मेरे पास। महापाप है वो। बुद्धि का ज्ञान संसार वंसार के लिए ठीक है, जो भी आपका काम काज है वहां के लिए बढ़िया है। आत्मा परमात्मा के लिए डेंजरस है। हाई अलर्ट। बुद्धि के ज्ञान से हाई अलर्ट मैं बार बार करता हूं। हाँ, क्योंकि आप एक ही जगह फंसोगे, वो मेरे को पता है। और बुद्धि के ज्ञान से आनंद की, रस की, आत्मा की एक बूंद नहीं टपकती। हाँ, उससे अच्छा तो कॉमन आदमी होता है, किसी के साथ प्रेम में जी लेता है, शांति से अपनी जिंदगी जी लेता है, ज्यादा जानता समझता नहीं है। हाँ ना, वो ज्यादा बेटर। कल रीना जी का फोन आया, मेरे को शादी में जाना है बोली। मैं बोला अब यही सुनना मेरा बच गया था। इंडिया आए हो आप शादी में जाने के लिए, जरूरी काम कुछ हो, इमरजेंसी या कुछ, तो समझ आता है। धर्म पूर्वक जीना इतना भी आसान नहीं है। हाँ, अब लोग बोल देते हैं वो खड़क की तलवार में चलना है, मैं वैसा भी नहीं बोलता, वो तो बहुत हैवी है। हाँ, लेकिन इतना आसान भी नहीं। आपको अवेयर रहना है। आपका एक एक पल कीमती है, एक एक दिन कीमती है।
उसको बेवजह मत गंवाओ। और खाली ये फूल वूल ला के मत देते रहो मेरे को। जब देखो फूल है, मिठाइयाँ हैं, अरे मौन क्यों नहीं लाते आप अपना मेरे पास? अपने व्यक्तित्व को क्यों नहीं लाते कि मिटा दो? मैं जो आप लोग को बता रहा हूं ना, करोड़ों जन्म ले लोगे तो सुनने नहीं मिलेगा, बता रहा हूं। साइन करके रख लो। नहीं सुन सकते, आपको मिलेगा ही नहीं है सुनने को। हाँ, असंभव है ये। और उसको बहुत शांति से आपको ग्रहण करना पड़ेगा, बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रेम से। मैं तो किसी भी तरह से स्ट्रिक्ट होता ही नहीं। हाँ, कोई नियम कायदे देता ही नहीं। लेकिन बेसिक आपको तो रखना पड़ेगा ना, कॉमन सेंस तो रखना पड़ेगा। तो ठीक है, अब रात को करेंगे सत्संग, ठीक है? ये बताना जरूरी था। मैं रात को आता हूँ, डिनर आप लोग कर लो, समथिंग 9 o'clock तक डिनर आप बना के रेडी करो, फिर 9 o'clock करेंगे सत्संग, ठीक है? ओके। प्रेम प्रणाम।